हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे वीट लिंक टू डायबिटीज़ एंड थायराइड कंडीशंस। ओके, तो गेहूं का क्या लिंक है डायबिटीज़ और थायराइड से, ये जानेंगे आज। अंत तक बने रहिए, यू विल कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। गेहूं में जो उसका प्रोटीन होता है वो है ग्लूटन। ओके, ये सिर्फ गेहूं में नहीं बल्कि अदर ग्रेन्स में भी होता है। सो द प्रोटीन पार्ट ऑफ व्हीट एंड ग्रेन्स इज ग्लूटन। ओके, एंड वी ऑल नो, हम ये सब जानते हैं कि ग्लूटन विल कॉज सीलियाक डिजीज विच इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द गट। गट हमारे इंटेस्टाइन को कहते हैं। सो इंटेस्टाइन में एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बनाता है सीलियाक डिजीज, इसका नाम है, वो होता है ग्लूटन से। ग्लूटन ना ही सिर्फ अपने गट को ख़राब करता है बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि थायराइड। ओके, थायराइड यहाँ है तो थायराइड को भी वो इफेक्ट करता है। एक्चुअली ग्लूटन खाना नहीं चाहिए, लेकिन जब ग्रेन्स में ग्लूटन होता है, अगर हम ग्लूटन को निकालेंगे तो दूसरे मानों में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने से ब्लड में शुगर बढ़ेगा, और ब्लड में शुगर बढ़ने से इंसुलिन बढ़ेगा, और इंसुलिन के बढ़ने से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशंस भी बढ़ेंगे। ओके, ये समझना चाहिए, ये क्लोज्ड सर्किट लिंक है जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करेगा। जो लोग बीमार हैं एक्चुअली में, उनको ना ही सिर्फ ग्लूटन से दूर रहना है बल्कि उनको कार्बोहाइड्रेट से भी दूर रहना है। कार्बोहाइड्रेट जितना कम खाए वो लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और हार्ट डिजीजेस हैं, आर्थराइटिस है, अल्जाइमर्स है, थायराइड कंडीशंस हैं। ओके, ये सारे कंडीशंस क्रॉनिक डिजीजेस में आते हैं। इन सब के लिए जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा होना बॉडी में अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमको ना ही सिर्फ ग्लूटन से दूर रहना है बल्कि हमको कार्बोहाइड्रेट से भी दूर रहना है। कार्बोहाइड्रेट से दूर रहने का मतलब, या ग्लूटन से दूर रहने का मतलब यही हुआ कि हमको ग्रेन्स से दूर रहना है। यानी कि जो बीमार हैं स्पेशली उन लोगों को ग्रेन से और व्हीट फ्लोर से, वीट से दूर रहना है, जो स्पेशली रिफाइंड फ्लोर है उससे। ठीक है, थायराइड कंडीशन की बात करेंगे। जो हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, जो 90% ऑफ द थायराइड कंडीशन, ओके, कौन सा, हाइपोथायराइड, जो 90% है वो ऑटो इम्यून से आता है। इसको हम हाशिमोटोस कहते हैं। और जो 70% थायराइड के केसेस हैं जो हाइपर थायराइड में हैं, वो 70% ऑटो इम्यून कंडीशंस वो ग्रेव्स डिजीज़ के हैं। ठीक है, तो ये हमें जानना चाहिए। इसका रिलेशनशिप सीधे सीधे ग्लूटन से होता है, जो सीलियाक कंडीशन क्रिएट करता है बॉडी में, विच इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन की लाइनिंग को, विल्ली जिसे कहते हैं, और फिर जो अंदर की जो लाइनिंग है, ओके, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से, हमारे इंटेस्टाइन से उसकी ग़िलाज़त या जो भी उसके अंदर का प्रोडक्ट है वो लीक होके हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है, हमारे ब्लड सिस्टम में आ जाता है, एंड दिस विल कॉज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस टू आवर बॉडी। ऐसा जब कुछ होता है ना, तो ग्लूटन हमारे बॉडी के अंदर ग्लियाडिन के नाम से उसको हम पहचानते हैं, और ये ग्लियाडिन जो है ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाता है हमारे डिफेंस सिस्टम से, एंड दैट विल अटैक टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम gliadin. And unfortunately gliadin is similar or we can say identical to the thyroid enzyme called transglutaminase. ओके, तो जब डिफेंस मैकेनिज्म फाइट करता है ग्लियाडिन से, वो ना ही सिर्फ ग्लियाडिन को फाइट करता है बट विल ऑल्सो फाइट विथ द ट्रांसग्लूटामिनेस विच इज एंजाइम ऑफ थायराइड। ओके, तो ऐसा होके हमारे थायराइड को वो हार्म पहुंचाता है। तो आपको हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है, दो भी कंडीशन में हमको जो है ना, डाइट में से ग्लूटन से दूर रहना है, एंड इनफैक्ट ग्लूटन ही नहीं बल्कि ग्रेन्स से दूर रहना है। पहला पॉइंट यही कहना चाहूँगा कि जो है ना, हमको ग्लूटन से बचना है, और ग्लूटन से बचने के लिए हमको रेडीमेड व्हीट फ्लोर से बचना है। ओके, जिसमें ग्लूटन का प्रोडक्शन या इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। ग्लूटन उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि वो फाइबर वगैरह उसमें कम कर देते हैं, या फोर्टिफाइड विथ ग्लूटन करते हैं, मैदा मिलाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना
रोटी सॉफ्ट होती है, पकाने में आसानी होती है, जल्दी पक जाती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं रेडीमेड आटों से। ठीक है, तो जब फ्लोर हम अगर चाहिए, वीट फ्लोर हमें अगर चाहिए तो वीट को पिसा करके लाएंगे, समझ रहे हैं, वीट को पिसा करके लाएंगे, जब जाके हमारी बॉडी को वो एक्सेप्टेबल रहेगा एटलीस्ट, क्योंकि वो होल ग्रेन है। ओके, साबित ग्रेन होने की वजह से उसमें वो बैलेंस्ड लेवल में है, ग्लूटेन हो या उसमें जो कार्बोहाइड्रेट फाइबर वगैरह है वो सारा एक बैलेंस्ड लेवल में है। ये एक नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है फिर भी, लेकिन जब अगर एक सिक पर्सन उसको ले रहा है तो उसको कंट्रोल में लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट है। वीट इज़ आवर रेगुलर ब्रेकफास्ट। ठीक है, परहेज करेंगे तो अच्छा है, हर रोज़ ना लेंगे तो अच्छा है, कम लेंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए ग्लूटेन के मामले में। और दूसरा पॉइंट होगा थायराइड पेशेंट्स के लिए स्पेशली, हमको जितना हो सकता है ब्रेकफास्ट डिले करना चाहिए, ताकि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में शुमार हो। जब डिनर भी जल्दी करना चाहिए तो ये जो फास्टिंग का गैप है ये बहुत लंबा मिलना चाहिए, 18 से 15-16 घंटे अगर ये गैप मिलेगा हमारे बॉडी को, फास्टिंग का जो इफ़ेक्ट मिलेगा तो दैट विल हैव गुड इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी बात है। और तीसरा मैं कहूँगा हमें कीटो डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कीटो इज़ लाइक फैट फूड्स। ओके, फैट का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्बोहाइड्रेट कम करके फ़ैट का इस्तेमाल हम ग्रेजुअली हमारे डेली एक्टिविटीज़ में, डेली डाइट में लेके आएंगे तो अच्छा है। दैट विल एक्चुअली, यू नो व्हाट, carbohydrate is also a fuel and fat is also a fuel, and the fat fuel is much cleaner than the carbohydrate fuel. Next point है we need selenium. Selenium is important for converting T4 to T3, okay, which is the active form. तो इसके लिए हमें नेचुरल फूड्स लेने चाहिए, जैसे ब्राज़ील नट्स या दूसरे नट्स में भी हमें काफ़ी सारा सेलेनियम मिलता है, और जो नॉनवेज हैं उनको ऑर्गन मीट में मिल जाएगा। ठीक है, दीज आर द रिचेस्ट सोर्सेस। मीट में भी मिलेगा, ओके, मीट में मिलेगा। और वेगन्स जो हैं, जो सिर्फ प्लांट बेस्ड हैं, उनके लिए ब्रोकोली, स्पिनाच है, ग्रीन पीज है, ठीक है ना, और बीन्स, पोटैटोज, ये सारी चीज़ों में उनको अच्छी मात्रा में सेलेनियम मिलेगा। सो सेलेनियम इज़ गुड फॉर कन्वर्टिंग दी T4 टू T3। दूसरा पॉइंट है विटामिन D3। ये हमें नेचुरली मिलेगा धूप में बैठने से, या धूप का सेका लेने से, या सुबह मॉर्निंग के लिए जब हम वॉकिंग को जाते हैं उससे हमें जो सुबह की धूप मिलेगी, उससे हमारे बॉडी में काफ़ी सारा विटामिन D3 बनता है। ठीक है ना, अगर धूप से नहीं ले सक रहे हैं, सुबह की धूप से, तो बाद में भी हम धूप पर एक्सपोज हो सकते हैं। धूप में एक्सपोज होकर हम जो है ना विटामिन D प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे बॉडी में। एटलीस्ट जब टाइम भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा बैठना पड़ेगा, 45 to 1 आवर, कंटिन्यूस नहीं बैठेंगे तो भी चलेगा। दिन भर में भी अगर हम 45 मिनट से 1 घंटे का अगर एक्सपोजर कर रहे हैं अपने आप को धूप से, तो भी ठीक है। ठीक है, और साथ ही साथ में हमें नेचुरल सोर्सेस ऑफ विटामिन D3 भी लेना है, जो कि फैटी फिश है, फैटी फिश और लिवर ऑयल्स, फिश लिवर ऑयल्स, उसमें हमें ज़्यादा मिल जाएगा विटामिन D3। एग योक्स में मिलेगा, आलमंड है उसमें मिलेगा, और ऑरेंजेस, स्पिनाच, ओकरा, लेडीज़ फिंगर, सोयाबीन्स, ओके, और फिश का मैं बताया आपको। इन सारी चीज़ों में जो है ना विटामिन D नेचुरली मिलेगा। और वैसे भी आप लोग गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हो कि और क्या है नेचुरली जो आपको विटामिन D प्रोवाइड कर सकता है, स्पेशली विटामिन D3 विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो जो लोग हाइपर थायराइड हैं उनको फ़िश से बचना चाहिए, क्योंकि फ़िश में ज़्यादा आयोडीन होता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर पेशेंट ऑफ हाइपर थायराइड कंडीशंस। ठीक है, और साथ ही साथ हाइपर थायराइड कंडीशन वालों को जो आजकल नमक है विच इज़ फोर्टिफाइड विथ आयोडीन, वो नमक से भी परहेज़ करना चाहिए। उनको चाहिए कि सेंधा नमक यूज़ करे, या पिंक सॉल्ट यूज़ करे, या सी सॉल्ट यूज़ करें, या उसे कहते हैं रॉक सॉल्ट यूज़ करें। ओके, ये चीज़ें जब समंदर से बनाई जाती हैं तो उसमें नेचुरली आयोडीन रहेगा, ठीक है, लेकिन फोर्टिफाइड आयोडीन नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट इट इज़ आयोडीन इन ए हेल्थी स्टेट विच विल बी ऑफ हेल्प टू अस। और हाइपोथायराइड वाले प्यूरिफाइड बॉइल्ड सॉल्ट एक प्रोडक्ट है, वो ले सकते हैं इफ़ देयर कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट। अदरवाइज़ आप जो है ना एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हो लंच में और डिनर से पहले।
2 चम्मच 1 गिलास पानी में एप्पल साइडर विनेगर रॉ वाला डाल के उसको हिला करके पी सकते हो, तो वो हमारे बॉडी में एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ग्लूटेन के बारे में बताया मैं आपको, ग्लूटेन विल डिस्ट्रॉय द विलाई, ठीक है ना, और एक सीलियक डिजीज़ क्रिएट करता है। सीलियक डिजीज़ सिम्टोमेटिक भी होता है, एसिम्टोमेटिक भी होता है, यानी कि गेहूँ खाने से ग्लूटेन उसमें जो है वो हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर करेगा, सिम्टोमेटिक इफेक्ट करेगा या एसिम्टोमेटिक इफेक्ट करेगा, ठीक है। दोनों ही कॉजेज़ जो है ना हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। जो हेल्थी हैं उनको आगे चल के ये नुकसान दे सकता है, और जो सिक है उनको इमीडिएटली इसके इफेक्ट सामने आते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में लीकी गट तो बनेगा। ज़्यादा मैं ग्लूटेन के बारे में बात किया हूँ और पैक्ड फूड के बारे में बताया हूँ, रिफाइंड फूड के बारे में बताया हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में। वॉच कीजिए, प्रीवियस वीडियो मेरा है टाइटल हेल्थ एंड डाइट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ओके, उसको प्लीज़ वॉच कीजिए। ना ही अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए, ठीक है ना। बच्चों को आज से बचाएंगे हम तो कम से कम वो 40 साल का ट्रेंड बच जाएगा। 40 साल जाके हम ये कहते हैं कि भाई 40 हो गए मुझे, चलो डायबिटीज़ आ जाएगा तो ठीक है, 40 हो गए ना, ठीक है ना। बीपी आएगा तो समझते हैं कि भाई 40 हो गए, अभी क्या बीपी आएगा, ठीक है ना। ये ट्रेंड को चेंज करना है। हमारे दिमागों में ये फितूर बिठाया गया है कि हमें 40 साल होते ही कुछ ना कुछ बीमारी आएगी, और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे क्राइटेरिया को, और टैबलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमको बचना चाहिए। मैं हूं नवीद खान, इंडियाज़ फर्स्ट हेल्थ एंड सेफ्टी कोच एंड मेंटर, फाउंडर वेलनेस वर्थ, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट programs related to reversal of chronic diseases. You can visit my website www.wellnessworth.com and you can submit your interest to join the webinar program or to get treatment for the chronic diseases that you are presently having. ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि www.wellnessworth.com पे जाइए और वहाँ पे फॉर्म फिल करके अपना इंटरेस्ट जाहिर कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। क्रॉनिक डिजीज़ क्या है? क्रॉनिक डिजीज़ यही है जिनके लिए आप डेली दवा खा रहे हो, ठीक है। वो बीपी की हो सकती है, शुगर की हो सकती है, घुटनों में दर्द की हो सकती है, थायराइड की हो सकती है, अल्जाइमर की हो सकती है, पीसीओडी की हो सकती है, ठीक है ना। ये दवाओं में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली आपको दवा लेते रहना पड़ेगा, लगातार लेते रहना पड़ेगा। ये आप डॉक्टर को पूछिए कब आप ठीक हो सकते हैं, क्यों ये दवा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको चेंज करना चाहिए, ओके। इंडिया में एटलीस्ट आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, ओके, यूनानी है, नेचुरोपैथी है। हम ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, सीधा एलोपैथी पे चले जाते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट इन चीज़ों के लिए नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको मिलता है, ओके। सिम्टम्स कुछ दिनों के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यानी कि दवा लेने के बाद में आपको कई सारे और इफेक्ट बॉडी में नज़र आते हैं, जिससे आपका किडनी, लिवर और दूसरे ऑर्गन्स ख़राब होते चले जाते हैं, ठीक है। भाई आप में से थायराइड के लोग जो है ना, कितने वर्षों से दवा खा रहे हैं आप? हाइपर हो या हाइपो हो, कितने वर्षों से आप दवाई ले रहे हो? क्या ठीक हुए हो? ठीक नहीं हुए तो क्यों नहीं आप सवाल करते डॉक्टर से कि क्या है भाई, क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हम लोग ना? ये आपके लिए जानना जरूरी है ना, राइट। तो थोड़ा पता कीजिए, इतने सालों से आप दवा खा रहे हो तो क्यों ठीक नहीं हुए, ठीक है। अगर ठीक नहीं होना है, मेडिकल के दवाइयों में, एलोपैथी की दवाइयों में आपको ठीक नहीं हो पा रहे हैं आप, तो आपका भी फर्ज बनता है ना दूसरे टाइप के इलाज करवाएं। हकीम हो या होम्योपैथी हो या क्या बोलते हैं उसको, सिद्धा हो, यूनानी हो, नेचुरोपैथी हो, किसी और मेडिकल सिस्टम्स को अप्रोच करने का आपका हक बनता है क्या नहीं बनता है? भाई प्लीज जरा होशियार हो जाइए, अपनी सेहत अपने संभालिए। ये दवाइयों से आप ठीक नहीं हो रहे हैं, इतने लंबे अरसे से अगर आप दवाई ले रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप जो है ना अपनी सेहत को घटा रहे हो। कुछ दिनों में, कुछ सालों में, आइंदा चल के फिर ये ऐसा हो जाएगा कि जो है ना चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं आप लोग, निकल नहीं पाओगे भाई। क्या आपके डॉक्टर ने आपको कुछ परहेज बोला है, बताया है? किसी हाइपर वाले को बोला है कि आप मच्छी नहीं खाइए या आयोडीन का सॉल्ट मत खाइए, या ऐसे लोगों को बोला है कि पिंक सॉल्ट यूज कीजिए, बिना आयोडीन का सॉल्ट यूज कीजिए, सेंधा नमक यूज कीजिए, ऐसा कुछ परहेज में बताया है? या फिर हाइपोथायराइड वाले को ये बोला है कि भाई आप थोड़ा मच्छी ज्यादा खाइए, आप इससे आपको आयोडीन मिलेगा, इससे आपकी दवाई थोड़ा कम लेने को मिलेगी या दवाई नहीं लेने को मिलेगी,
ठीक है ना। ये मेरे ख्याल में नहीं बोले होंगे डॉक्टर साहब को, अगर बोले हैं तो मुझे कमेंट में बताइए प्लीज। मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ इस मामले में सब, ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ खास दोस्त हैं जो जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, उनके मामले में तो ऐसा ही हो रहा है। ये मैं अलग से बताऊंगा, वीडियो उनको सामने लेकर उनका इंटरव्यू वगैरह लेके मैं बनाऊंगा, वो टेस्टिमोनियल डालूंगा आपके सामने। लेकिन आप भी मुझे कमेंट करके बताइए क्या डॉक्टर ने आपको परहेज बोला है। अगर बोला है तो वाकई वो आपका हमदर्द है, अगर नहीं बोला है, सिर्फ दवाई पे आपको चला रहा है, दवाई के डोज ऊपर नीचे कर रहे हैं, दूसरी दवा लिख रहे हैं, दवाई चेंज कर रहे हैं, अगर इसी मामले में आपका मतलब सफर चल रहा है, इसी तरह आपकी जो है ना रफ्तार चल रही है, इसी तरह आपको नॉर्मल रखा जा रहा है कि आप कभी ठीक ना हो पाए, ठीक है, तो मतलब ये कि उनकी दवाई बिकती रहे और आप बीमार के बीमार रहें, ठीक है ना, और जो है ना डॉक्टर भी अच्छा रहे आपके साथ, ठीक है ना, हमदर्द बन के रहे। अगर आप में से कोई बीमार है या आप किसी बीमार वाले को जानते हैं तो ये वीडियो बता के थोड़ा उनका मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ इस मामले में हो क्या रहा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच यार, मैं थोड़ा कभी ज़्यादा बोल देता हूँ लेकिन बोलना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है। इट इज़ हु यू आर सफरिंग, और ये आपके पैसे जा रहे हैं, आपकी सेहत जा रही है। अगर कौन बोलेंगे आपको, कौन समझाएगा कौन आपको, ठीक है, ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डोंट माइंड व्हाट आई एम स्पीकिंग, ये आपके हक में बोल रहा हूँ मैं, और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको जब भी मेरा वीडियो बनेगा इंटीमेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, आई एम वर्किंग फॉर द पीपल, आई एम वर्किंग फॉर द सिक पीपल, आई एम ट्राइंग टू गिव द सिक हेल्थी कंडीशन। एक हेल्थ उनको हम हेल्थी कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दे कैन गेट बैक देयर 20 years, दे कैन लुक एनर्जेटिक. All these things are there that they can get help from naturopathy, especially from my diet therapist, and you can enjoy your life to the fullest. Thank you very much.